तो कभी अपडेट हो रहा है कोरोना भी, लेकिन बच्चे हमारे अपडेट नहीं हो रहे हैं, भूल जाते हैं। ऐसा ही हुआ है ना अभी? जी सर। क्या हम आपके विरोधी? नो सर। कई तरह से लोग कला अलग अलग लेते हैं, नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। पढ़ने को लेकर के सर, शिक्षा को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। क्लास ले रहे हैं, 26 जनवरी के लिए नाचना सिखा रहे हैं, और 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है ये नहीं बता रहे हैं। क्यों मनाया जाता है? हाँ, क्यों मनाया जाता है? कभी सर ने नहीं बताया विज्ञान क्या होता है, कैसा होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, कभी बताया नहीं? मान्य पर बैठे हुए सर, ये बताइए कि 4 से 5 बजे तक विद्यालय लगती है, लेकिन कुछ बच्चे बाहर, कुछ यहाँ। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है सर कि 4 बजे? हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं तरंगड़ी 4 न्यूज़। और इस टाइम पर मैं विद्यालय के सामने हूं, जो कि यहां पर शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय लगी हुई है, और बच्चे जो है कुछ बाहर और कुछ अंदर। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम पर जो है 3:29 हुए हैं, और लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच तक विद्यालय लगी रहनी चाहिए। और इसको लेकर के सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों की पढ़ाई जो है, इस पर कोई भी बाधे पैदा नहीं होना चाहिए, और ना ही टीचर यहाँ से बाहर निकलें। लेकिन मैं खुद देख रहा हूँ कि ये बच्चे जो है ये बाहर हैं, और स्कूल का जो गेट है वो भी खुल चुका है, और यहाँ के जो बच्चे और भी हैं वो भी बैग लेके निकल रहे हैं। छुट्टी हो गई आपकी? नहीं। तो बैग लेके यहाँ क्या कर रही हैं? घर जा रहे हैं। घर जा रही हैं। छुट्टी हो गई आपकी? हाँ नहीं। नहीं हुई तो फिर कहाँ जा रही हैं आप लोग? छुट्टी मार के जा रहे हैं। ऐसे छुट्टी मिलती है? ये छोटी छोटी लड़कियां हैं। चलिए हम अंदर चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस विद्यालय का गेट कैसे, और ये जो टाइमिंग चल रहा है, ये सारे लोग कहाँ घूम रहे हैं। ये टाइमिंग देख रहे होंगे, ये शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो है ये सिमरिया, जहाँ की लगातार कहा जाता है कि 4 से 5 बजे तक विद्यालय लगती है। बच्चे सभी जो है तो बाहर निकले हुए हैं, और मान्यवर बैठे हुए हैं। सर ये बताइए कि 4 से 5 बजे तक विद्यालय लगती है, लेकिन कुछ बच्चे बाहर, कुछ यहाँ, क्या चल रहा है सर? काहे का? ये जो बच्चे हैं सर, आप कौन है सर यहाँ के? तो यहाँ के टीचर हैं। टीचर हैं सर। ये बच्चे सर बाहर क्यों घूम रहे हैं सर? बच्चे घूम कहाँ रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हैं सर? इस टाइम पर इतने सारे लोग बाहर क्यों हैं? यहाँ पर जो है तो गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही है। तो बाहर बैग लेके निकल गए, छुट्टियाँ चल रही हैं, वो कौन से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं सर? अरे तो वो अन्य स्कूलों से हैं भाई। अच्छा, हमारे यहाँ छुट्टी थोड़ी हुई है अभी। ये छुट्टी नहीं हुई है? नहीं हुई है। इतने सारे लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मतलब यहाँ तैयारी चल रही है। कौन सी तैयारी चल रही थी सर? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया यहाँ पे। डांस चल रहा था, बच्ची भाग ले रही थी, डांस चल रहा था। ये देखिए ना आप, ये सब चल रहा था। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये सब देख रहे थे, देखिए ना इसमें। नहीं, डेली मुझे शिकायत मिली थी सर, मैं सीधी से चल के आ रहा हूँ। मुझे डेली शिकायत मिलती है कि 3 साढ़े 3 बजे यहाँ से छुट्टी हो जाती है, जो आज देखने को मिली, देखने को भी मुझे मिल रहा है सर। बैठिए आप तो नहीं सर, बैठने के लिए सर हमारे पास वक्त नहीं है। कहीं और की बात होगी जी। नहीं सर, मैं यहाँ पर आया सर, मैं देख रहा हूँ गेट से बच्चे निकल रहे हैं, मैंने खुद देखा। पूरे जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं वो भी सब बाहर निकले। नहीं मेरे पास वीडियो है सर। अरे वीडियो है, अच्छी बात है आपकी। मतलब यहाँ जब कार्यक्रम हो रहा था जी, वो बच्चे भी आ गए होंगे देखने के लिए, तो निकल रहे हैं। तो सर सारे बच्चे तो यहाँ पर डांस ना करते रहे होंगे? अरे तो सब देख रहे हैं भैया, देख रहे हैं। इनका क्या लगता है सर, इस तरीके से अगर चलता रहा तो इनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा? सिलेबस बिल्कुल होगा। ये तो आज से प्रारंभ हुआ है, इसके बाद सिलेबस ही नहीं चलेगा। सर मुझे तो नहीं लग रहा कि इनका सिलेबस कोई कंप्लीट होने वाला है। आपका लगना न लगना तो ये तो आपकी व्यक्तिगत बात है ना। अच्छा सर, बच्चों से मिल सकते हैं हम? बिल्कुल मिलिए आप, चलिए। जी धन्यवाद। आइए सर। इस टाइम पर जो है हम प्रवेश कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और सर ये कौन सी क्लास सर? जी बिल्कुल। आइए। कौन सी क्लास है सर ये? 8th क्लास है। गुड आफ्टरनून। बैठे हैं आप लोग, खड़े होने की आवश्यकता नहीं। जी धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की क्लास अभी कोई यहाँ पर ले रहा था कि सभी लोग बाहर थे? कोई भी बताए, आप लोग बाहर थे या अंदर क्लास में थे? कहाँ थी अभी आप? बाहर। क्या कर रही थी बाहर? डांस हो रहा देख रहे थे। डांस आप देख रही थी या कर रही थी? देख रहे थे। छुट्टी कितने बजे हो जाती है?
4 4 बजे हो जाती है ना? जी। क्यों सर 4 बजे छुट्टी हो जाती है? तो 4 बजे छुट्टी होती है ना। किस विद्यालय में कहाँ पर लिखा है सर कि 4 बजे छुट्टी होगी? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है सर कि 4 बजे छुट्टी होगी? नहीं, 4 बजे शैक्षणिक कार्य समाप्त होता है। इसके बाद आप फील्ड देख रहे हैं कम है, जी। थोड़ा बहुत बच्चियाँ करती हैं खेल का भी जो है। 8वीं क्लास में पढ़ती हैं आप लोग? थोड़ी खड़े हो जाएं आप थोड़ी सी। नाम क्या बेटा आपका? पूनम प्रजापति। पूनम प्रजापति। 8वीं क्लास में हिंदी कौन पढ़ाता है? सरला मैम। सरला मैम। और विज्ञान कौन पढ़ाता है? हिमान पांडे सर। हिमान पांडे सर। हनुमान पांडे सर। हिंदी में कोई फर्स्ट लेसन यानी कि जो फर्स्ट में जो पढ़ाया गया हो कुछ आपको याद है, बताएं। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान नहीं पता किसे कहते हैं? नहीं। पापा का क्या नाम है आपके? श्री तुलसीदास प्रजापति। इसी का स्पेलिंग बताइए। श्री SHREETULSEEPRAJAPATI। बिल्कुल सही बता रही हैं आप। यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है कोई शैक्षणिक योग्यता आप लोगों की नहीं दिखाई दे रही। क्लास डेली लगती है? जी सर। शिक्षक भी मौजूद रहते हैं? जी। तो क्या पढ़ाते हैं कि आपको नहीं आ रहा? क्या पढ़ाते हैं? चलिए शायद आपको ना आता हो, आप खड़े हो जाएं थोड़ी सी। हेलो आप, बहन नाम क्या है आपका? खुशबू सिंह। खुशबू सिंह। जी सर। अच्छा, आपको भी साइंस हनुमान पांडे सर पढ़ाते होंगे? जी सर। क्या पढ़ाते हैं साइंस में? पाठ। साइंस किसे कहते हैं? विज्ञान। मतलब विज्ञान क्या है? कभी सर ने नहीं बताया विज्ञान क्या होता है, कैसा होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, कभी बताया? नहीं याद नहीं है। हाँ? याद नहीं है। याद नहीं है। नहीं है आपको? बाकी पढ़ाया जाता है जी सर। तो फिर याद क्यों नहीं रहता? क्या समस्या आती कि याद नहीं होता? 8वीं क्लास में है आप? जी सर। इसके बाद 9th में जाएंगी? जी। यहाँ तक तो चलिए आपको फ्री में पास कर दिया जाता है, पता है आप लोगों को कि नहीं? पता है। पता है ना। लेकिन 9th क्लास में जाने के बाद अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप फेल हो जाएंगी या पास होंगी? फेल हो जाएंगे। माता पिता किस लिए भेजते हैं यहाँ? पढ़ने के लिए। क्या पढ़ रही हैं आप? सर याद करने के लिए देते हैं तो याद करते हैं। तो याद है तो बताइए फिर। इंग्लिश कौन पढ़ाता है आपको? अनामिका मैम। अनामिका मैम। अनामिका मैम। ये पूरा पीरियड लेती हैं या नहीं? लेती हैं। क्या पढ़ रही हैं इस टाइम पर इंग्लिश में आप? लेसन 10। मैथ कौन पढ़ा रहा है आपको? अंजना मैम। अंजना मैम। मैथ को लेकर के मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, प्लस माइनस, ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। 69 में सिर्फ 30 आप माइनस कर देंगी तो कितना होगा? 69 में आप 30 माइनस कर देंगी, कितना आएगा? नहीं पता? 23। नहीं पता आपको? आप खड़े हो जाइए थोड़ी से। आपका नाम? कल्पना सिंह। कल्पना सिंह। अच्छा, मैथ तो आपको भी पढ़ाया जाता है? जी सर। आप भी पढ़ी लिखी हैं? जी सर। कुछ सवाल करें आपसे? जी सर। अच्छा, आप ये बताइए 96 में 32 माइनस करेंगे कितना आएगा? कभी जोड़ घटाना बताया गया आपको? जी सर। कब बताया गया था? बताते हैं मैम लोग। कौन बताता है? अंजना मैम। आपसे नहीं बनता क्यों? क्यों नहीं बनता? इसमें ऐसा कोई है जो मुझे जवाब दे सके? कोई भी? एवरीवन? कोई भी जवाब दे सकता है या नहीं? हाँ या ना? कोई अगर दे सकता है तो हाथ उठाए। कोई नहीं?
26 जनवरी की तैयारी चल रही है। 26 जनवरी को क्या कहते हैं? क्यों मनाया जाता है? हाँ, क्यों मनाया जाता है? नहीं पता? नहीं पता? हमारा संविधान जो है ना, उसी दिन पारित हुआ था, 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी। और 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? उस दिन हमारा देश आजाद हुआ। सही बोल रही बिटिया। क्यों मनाया जाता है? अब 26 जनवरी के लिए आप लोग डांस की तैयारी कर रहे हो, ऐसे शिक्षक हैं कि आपको 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है ये नहीं बता रहे हैं, और आप लोग बोल रहे कि क्लास ले रहे हैं। क्या क्लास ले रहे हैं? 26 जनवरी के लिए नाचना सिखा रहे हैं, और 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है ये नहीं बता रहे हैं। ऐसे शिक्षक हैं आपके? क्यों 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है किसी को पता नहीं है। नाचना सिखाया जा रहा है, लेकिन आपको मनाया क्यों जाता है ये नहीं बताया जा रहा है ना। कौन से विद्यालय है ये? कौन से विद्यालय है? शास्त्री कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिमरिया। सिमरिया। कितने बजे से क्लास लगती है आपकी? 11 बजे से। 10:30। क्लास यहां पर जब टीचर बैठते हैं वो टाइम क्या होता है? 11 बजे। 11 बजे से। छुट्टी कितने बजे हो जाती है? 4 बजे। सर इन्हें 26 जनवरी मना रहे हैं, आप डांस करवा रहे हैं, इनको 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? कभी आपने सर बताया? बार बताया गया सर, बच्चे भूल जाता होगा, लेकिन 20 बार बताया गया है। बच्चे हैं तो आप जब पढ़ाते तब उनको सही बता। नाचने का स्टेप याद रहता है मैडम, और 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? सर सुनिए, 3 बजे तक हमारी क्लास चलती है, 3 बजे के बाद 2-3 दिन बचा है, तो इसलिए बच्चों को कुछ सिखाया जाता है, राष्ट्रीय गीत क्या, 3 बजे तक आपकी क्लास? हाँ, 3 बजे तक क्लास। 11 बजे से क्लास शुरू होती है आपकी, 3 बजे तक चलती है, पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं, सुनिए अभी 2-3 दिन, और बाकी 4 बजे तक क्लास चलती है। 4 के पहले कभी छुट्टी नहीं होती, 4 के बाद छुट्टी होती है। सीधी में और भी विद्यालय हैं, बस स्टैंड भी एक है जो लगातार, भी कलेक्टर साहब खुद गए थे, वहाँ की समीक्षा किए, 5 बजे तक स्कूल लगी रहती है। पता है सर मैडम आपको? नहीं, तो हमारे यहाँ 4 के बाद ही छुट्टी होती है, 4 के पहले कभी छुट्टी नहीं होती, 4:15 तक। क्यों सर? आप सर, नाम सर आपका? दिनेश कुमार नापित। अच्छा सर, कब से पदस्थ हैं सर आप यहाँ? 2013 से। क्या पढ़ाते हैं सर? मैं समाज विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। समाज और विज्ञान सर। इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं सर। 8वीं क्लास में सर आप भी पढ़ाते हैं? हाँ, 8वीं भी पढ़ाता हूँ सर। इन्हें ना इंग्लिश आ रही, ना साइंस आ रहा, ना सर मैथ आ रहा, और ये भी नहीं पता कि हम 26 जनवरी क्यों मना रहे हैं, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। सर क्या पढ़ाते हैं आप लोग? क्या दशा है सर ये बताइए। मतलब 8वीं क्लास के बच्चों को अगर ये पता ना हो तो शर्मनाक स्थिति है। क्या नहीं बता पा रहे बच्चे? जी क्या बच्चे नहीं बता पा रहे? सर मैथ मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आप 69 में 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये नहीं बता पा रहे, बताइए। तो ये नहीं बता पा रहे? नहीं सर, आइए सर। अभी मैंने आपसे पूछा ना, 30 घटाओगे कितना आएगा तुमको नहीं मालूम? 69 में 30 घटा के दिखाओ। 2 मिनट सर, 1 मिनट। क्या ये कॉपी पेन से घटाएंगे सर, तब बताएंगे? मैनुअली बता सकते हो, जिसको बनता है, नहीं बनता बताओ। 69 में 30 घटाना है। अब यहाँ देखिए, पेन कॉपी लेकर के बेचारे जोड़ना घटाना शुरू कर दिए। ये आपका क्लास और आपका पढ़ाने का रिजल्ट है सर, देख रहे हैं। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है किसी को पता नहीं, मैं बता रहा हूँ कि गणतंत्र दिवस है वो, और क्यों मनाया जा रहा है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है किसी को नहीं पता, कोई नहीं बोल सकता, कभी नहीं बताया गया। बताया कि नहीं बताया गया, हमको ये बताओ पहले, फिर क्यों नहीं बताते हो? मैंने भी अभी बताया ना आप लोगों को क्यों मनाया जाता है, बताइए। वो बस वही क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का गठित हुआ था, अभी तो बताया ना, उसी दिन पारित हुआ था 26 जनवरी को ही। बताया कि नहीं बताया? क्या बताया? पारित हुआ था ना। अभी मैं इंग्लिश भी पूछा आप लोगों से, साइंस की स्पेलिंग पूछ रहा हूं, नहीं बन रहा। साइंस किसे कहते हैं, नहीं बन रहा। मैथ पूछ रहा हूं, नहीं बन रहा। हिंदी में, हिंदी कुछ आती है आप लोगों को? हिंदी में नहीं आती। नहीं खड़े हो जाइए थोड़ी सी आप, बस इसे बुक को उठाइएगा। अच्छा ये तो टेक्स्ट बुक है लगता है ना, कोई बुक पढ़ने वाली उठाइए जिसमें लिखा हो कुछ। हाँ चलिए इसमें कुछ पढ़ के सुनाइए मुझे। यहाँ से पढ़िए।
डरो नहीं, आराम से पढ़ो ना। जो मैं भाई हूँ आपका, कोई समस्या नहीं है, बस आप पढ़ें आराम से। नहीं जानते क्या नहीं जानते, जो नहीं जानते नहीं पता सर, बेसिक नॉलेज ही सब कुछ होता है। अगर ये आज नहीं बन पा रहा तो क्या लगता है सर ये 12वीं में जाएंगे? हाँ, बात ये सही है कि कॉन्फिडेंस बच्चों का बहुत कमज़ोर है जी। और जो बनता भी है तो बोल नहीं सर पा रही हैं। और ऐसा मानता हूँ सब बच्चों से नहीं बनता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे से बनता है, जोगटाना, गणित, अंग्रेजी वगैरह सब कुछ बनता है, ऐसा सर नहीं। हमने भी सरकारी विद्यालय से 9th या 10th मैंने सर पढ़ा था। 8 तक तो ऑलरेडी प्राइवेट में पढ़ा सर, आपने भी पढ़ा होगा। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सर। जी। हाँ। तो सर क्या कहना चाहेंगे, ऐसी स्थिति थी हम लोगों की? नहीं, हमारे ऐसे क्यों नहीं थी सर, और आज क्यों है? अब मैं किसी सिस्टम को दोष तो नहीं देना चाहता हूँ जी। पर हम कई कंबाइन क्लास में पढ़ते थे, जी फिर भी आज यहाँ हैं सर। लेकिन कल पता नहीं क्या कैसे है जी। कि बच्चों का कॉन्फिडेंस उतना नहीं है बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन पढ़ाई वगैरह में कुछ ऐसा नहीं। आप कम से कम इसमें से 40% बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से किताब पढ़ लेते हैं, कुछ भी पूछ लो आप, बेसिक चीज़ें, मैं डीपली चीज़ नहीं दे रहा हूँ, सतही तौर पे कुछ भी चीज़ सर बेसिक चीज़ें ही सर बता नहीं रहे हैं। बेसिक चीज़ें तो सर पूछ रहा हूँ। और दूसरी बात सर, मैंने पूछा आपसे कि कल ऐसा नहीं था, आज क्यों? आज क्या है, मैं किसको देश दूँ? कुछ कमी हम टीचरों की भी है, कुछ बच्चों की भी है, कुछ अभिभावक की भी है, कुछ सिस्टम की है। कुल मिलाकर ऑल ओवर ये ऐसी समस्या है जिससे कारण बच्चों की स्थिति बनी है। ये हम कहते हैं कुछ टीचरों की भी कमी है, टीचर भी उतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, बच्चा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सभी की कमी सर थोड़ी सी बताएं, जैसे कि मतलब शिक्षकों की बता रहे हैं आप, बच्चों की कमी सर क्या है? बच्चों की कमी क्या बताएं? बच्चों की आपके घर में भी बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं बच्चे कैसे हैं। हमारे घर में भी बच्चे, हम समझते थे बच्चे कैसे। नहीं सर, थोड़ा व्याख्या करें, ये मैसेज जब जाएगा तो उसमें नहीं, सुधार आएगा सर। बताएं आपकी मतलब। इतना डीपली मैं नहीं बता सकता जी। क्योंकि उसका मैसेज कई तरह से लोग अलग अलग लेते हैं। नहीं। लेकिन ये सच्चाई है। पढ़ने को लेकर के सर, शिक्षा को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कोई ले लेगा? मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ सर, बच्चों की कमियां क्या है? बच्चे ध्यान नहीं दे रहे पढ़ने में, वो इंटरेस्ट ही नहीं लगाते पढ़ने के लिए। टीचर आता है, पढ़ाता है, ना हम मार सकते हैं, ना डांट सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, वो तो अलग बात हो गई। एक प्रेम से भी पढ़ाओ ना, प्रेम से भी पढ़ाओ आप। तो आज तो पढ़े हैं जी, कल फिर गायब, कल गायब। आप इनको एक वर्क कर दे दीजिए, कुछ करेंगी कुछ नहीं करेंगी। जो सिंसियर हैं, जिम्मेदार हैं, वो कर रही हैं, बाकी नहीं कर रही हैं। ये सच्चाई है। पढ़ने लिखने के लिए हम ना मार सकते हैं, ना डांट सकते, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, क्या कर सकते हैं। शिक्षक की कमी क्या है सर? शिक्षा की कमी क्या है कि किसी एक सिलेबस को हम कंप्लीट ही नहीं करा पा रहे। एक नहीं आया दूसरा तो उसको छोड़ो, अब तीसरा आ गया उसको देखो। और ये जो टेक्स्ट बुक हमको मिली है, अभी मिल रही है जी, ठीक है जी। नवंबर से शुरुआत करना है। इसके पहले वर्क बुक है, फिर एडगेटेड है, फिर लर्निंग आउटकम्स हैं, फिर के बाद टेक्स्ट बुक है। तो हमारा एक चीज़ का बच्चों का फोकस ही नहीं रह पाता। जब तक बच्चा माइंड ने बना लेता है कि हाँ हमको ये चीज़ करना है, तब तक में दूसरी चीज़ आ जाती है। ये समस्या है। सही कह रहे हैं आप, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इनके पास एनसीईआरटी की अब जो है बुक लग चुकी है, और उसमें पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो दूसरा था और अब दूसरा है। और सब्जेक्ट वाइज की बात करूं तो लगातार बोझ ला दिया गया है। ये हमारी किताब है पाठ्य पुस्तक, हमको मिल गई जुलाई में, और हमको ये पढ़ना है, हमको ये सर इधर आ जाए सर। लेकिन सर अब ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या इनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा या नहीं? सिलेबस तो बड़ा मुश्किल है, हम करने को हम करा देते हैं, हम भूत जैसे पढ़ा देंगे, पर बच्चों की क्षमता भी होनी चाहिए, मानसिक स्थिति भी नहीं होनी चाहिए ना कि उसको कवर कर लें। स्थिति तो आज भी सर वही है सर, स्थिति तो नहीं आज हो भी पाती वही है सर। बात मतलब सही है। अब ये बताइएगा सर, अगर यहाँ से वहाँ तक कैलकुलेशन करने पर लगभग कितने बच्चे हो आप लोग यहाँ पर, कितने छात्र आए हैं? लगभग 40-50 होंगे सर। 40 हैं। 40 बच्चों का भविष्य जो है सर, क्या नज़र आ रहा है आपको? भविष्य तो इनका देखिए बहुत कमज़ोर है। इनकी अपनी इंटरेस्ट और क्षमता ही इनको आगे बढ़ा पाएगी। सर किसी की ये बेटी है, कल किसी के घर में जाएगी, बहू बनेगी, किसी की पत्नी बनेगी, और कल फिर इनका भी जो बच्चा होगा सर, उसका भविष्य क्या होगा? क्या ये उसे पढ़ा पाएंगी, कुछ बता पाएंगी? जो कर पाएंगी वो आगे कर लेंगी, जो नहीं करेंगी वो आगे कैसे बता पाएंगी? मतलब जिंदगी इनकी बेकार है फिर? नहीं, जिंदगी बेकार हम नहीं कह सकते बच्चों का। सर जब इनको नहीं आता, मतलब कहा जाता है कि नारी जो होती है वो एक बार नहीं कि सिर्फ एक, कई जो है पुस्तक को तारने वाली होती है। अगर इनके अंदर वो खूबियां होती, वो अच्छे से अगर पढ़ी होती, तो ये अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती थी। क्षमा चाहूँगा जी, ये बच्चे ऐसे इतने कमज़ोर भी नहीं है। तुम लोग बोलते क्यों नहीं यार, ये हमको बताओ। हमको
कोई समस्या आ रही है, कोई समस्या आ रही है, हमसे डर रहे हो तो बताओ। मैं आप लोगों को बताया ना कि भाई हूँ, कुछ और नहीं। और जानने ही आया हूँ कि आप लोगों का आकलन करने की, आप लोग क्या पढ़ते हो। आप लोगों के माता पिता यहाँ भेजते हैं, वो भी देखते हैं कि हमारी बिटिया क्या पढ़ रही है। किताब पढ़ते नहीं बनता, उठो ना, खड़े जाओ, खड़े जाओ। क्या समस्या आ रही है पढ़ने में, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? हम भी यही जानने आए कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं आपको। ये गहरी पढ़ाई सर, आप सुनिए यार, पढ़ाइए, क्या बताएं। हाँ, पढ़ो ना बेटा, पढ़े आप यहाँ से, क्या है? सुनो, मैं पढ़ रहा, मैं पढ़ाऊँ, पढ़ो जो सर पढ़ो। बाली से कौन लड़ सकता है महाराज, क्यों ऐसी उसमें बात है महाराज, उसे ऐसे वरदान प्राप्त है। अच्छा, यहाँ से पढ़िए। सच बात है कि जो कोई विरोधी हमें आता है तो हम अपनी आत्मविश्वास से कुशत से आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना। अभी आपने जो लाइन पढ़ा उसका मतलब आपको पता है? पता है? हाँ या ना तो बोलो बेटा, कुछ तो बोल दो। तुम खड़े रहो तो बुद्ध बनोगे सर, यही समझे कि बच्चों को इसने अभी पढ़ा ना, तुम लोगों ने सुना कि नहीं सुना? क्या पढ़ा इसने अभी? कोई बताएगा? कोई है जो बता सके? कोई नहीं बताने वाला। क्लास मॉनिटर भी होता है, कोई है यहाँ? चुना गया है क्या? कौन है? आप हो? क्या पढ़ी अभी ये? बताएंगी कुछ? नहीं सुने। पढ़ के जोर से थोड़ी सी पढ़ो। नीचे वाला लाइन जो था। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमें सामने आता है तो हम अपनी आत्मविश्वास से गाया। क्या बोली वो अभी? सच बात ये, विरोधी जब सामने आते हैं तो हम अपनी आधी ताकत भूल जाते हैं। ऐसा ही हुआ है ना अभी? जी सर। क्या हम आपके विरोधी हैं? नो सर। फिर कोई डर रहा है हमसे तो आप खुल के तो बताइए कि समस्या क्या आ रही है। सर बाली है। हाँ? नो सर। नहीं, मैथ इतनी वीक है, भविष्य आपका क्या नज़र आ रहा है? कैसे पास होंगी आगे? पता नहीं सर। पता नहीं है ना? नो सर। पापा क्या करते हैं आपके? सर नहीं करते कुछ, पहले आर्मी में थे। आर्मी में थे। अभी? अब घर में हो। माता जी क्या करती हैं आप? मम्मी घर में रहती हैं। भाई बहन? भाई मेरा पढ़ता है, कहाँ? कॉलेज करते हैं। कॉलेज कर रहे हैं। बहन आपकी? नहीं है। आप इकलौती हैं? जी सर। अच्छा, भाई कितने हैं? एक। भाई कभी आपको पढ़ाते हैं? यस सर। कब पढ़ाते हैं? जब गर्मी की छुट्टी होती है। बस? और जब जाते हैं तब। अच्छा, जब जाते हैं मतलब कहाँ? घर में। घर में भी नहीं रहते वो? हाँ। ये हॉस्टल के बच्चे हैं। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते हैं? ये नहीं, सारे बच्चे लगभग हॉस्टल। मतलब समझ गया मैं। तो जब आप घर जाती तो कुछ बताते हैं आपको? जी सर। अच्छा, आपके पिताजी आर्मी में थे, आपके जो भाई हैं वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे भी उम्मीद होगी कि हमारी बिटिया कुछ पढ़ के कुछ करेगी। सपना क्या है आपका? सर पुलिस बनना। पुलिस बनना है। चोर यहाँ से 10-20 तो भाग जाएंगे, उसमें से 2-4 गायब हो जाएंगे, कैसे पकड़ेंगे जब पता ही नहीं रहेगा कि कितने चोर थे? तो 2-4 भाग जाएंगे ना? जी सर। तो जब मैथ आपकी वीक है तो कैसे पुलिस बनेंगी आप? सपना आपका है, पूरा आपको करना है, तो मेहनत कौन करेगा? हम। कब? अभी और आज। देखिए, हम सभी को बताएंगे, एक छोटी सी बात बता रहे हैं, सर के सामने बता रहे हैं, टीचर के सामने बता रहे हैं, यहाँ पर शिक्षक शिक्षिका सभी हैं। इनको कुछ नहीं होने वाला, इनकी सैलरी आती है, ये यहाँ पे अगर कुर्सी तोड़ते बैठे रहेंगे तब भी, और अच्छे से पढ़ाएंगे तब भी सैलरी इनकी आएगी। लेकिन भविष्य किसका जाएगा? आप सभी का जाएगा। कब जाएगा? जब आप लोग मेहनत नहीं करोगे। आपका कहना है कि हम पुलिस बनेंगे, ठीक है ना, हमें पुलिस बनना है। जब हमें पुलिस बनना है तो मेहनत भी तो हमें करना होगा, तो आप लोग तो कुछ करते ही नहीं हैं, तो कैसे पुलिस बनोगे बताओ? आपको क्या बनना है बताएं? क्या बनना है आपको? कुछ डिसाइड नहीं है अभी? नो।
आपको? बताइए, लक्ष्य फिक्स नहीं है। आपको क्या बनना है? आपको भी नहीं पता? स्कूल की जो स्थिति है सर, बहुत नाजुक है। इनका भविष्य मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, अंधकार में ही है सर। क्या लगता है, सुधार होगा या नहीं होगा सर? नहीं, हमेशा तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। बच्चे भी ऐसा नहीं है जी, थोड़ा संकोच है, हेजिटेशन है इनमें, पर गोल निर्धारित नहीं है इनका कि हाँ हमको क्या बनना है। बात मान सकते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है सर। आज नहीं तो कल फिक्स हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम भटकते तब हैं जब हमें राह का पता ही ना हो, तो दूसरे से भी पूछ पूछ के इंसान जाता है। लेकिन ये तो पूछ भी नहीं रहे ना कि आखिर में 69 में 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि 69 में 30 माइनस करने पर कितना आएगा ये बच्चे नहीं बता पाएंगे। मैक्सिमम बच्चे बता लेंगे यहाँ पर। मैं नहीं कहता कि 8 बच्चे ना बता पाएँ, पर मैक्सिमम बच्चे बता लेंगे। मौके नहीं बताएंगे, कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ समय लगाएंगे। ये 8वीं क्लास है सर। हाँ, 8वीं क्लास है सर। यहाँ अपडेट वर्जन होता है। एक बाइक आई नहीं कि दूसरी बाइक की डिजाइन कर देता है। होता है सर, कि नहीं होता? वो सही है। एक मोबाइल रिलीज नहीं होती कि दूसरी मोबाइल आ गई है, आ गई। ये हम किस जमाने में जी रहे हैं सर? एक छोटा सा जो बच्चा है सर, उसको हम इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते। कक्षा 1 का प्राइवेटेशन में जो टीचर हैं वो जो पढ़ा रहे हैं, आज सरकारी में जो आपको पढ़ा रहे हैं। यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए सर कि आपकी सैलरी अगर 1 लाख है तो उनकी सैलरी सिर्फ 5 से 10 हज़ार है। योग्यता सर क्या है? बच्चों की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं। बच्चों का आप देख लीजिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट में 19-20 ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप इतना गिरा स्तर तो सर नहीं है। आप सर रिजल्ट सैलरी आप ज़्यादा उठाते हैं, बच्चे उनके टैलेंटेड होते हैं, क्यों ऐसा, सर? ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ। मैं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया था, आज मैं गवर्नमेंट स्कूल में आ गया हूँ। जी। मैं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया हूँ। जी। लेवल लगभग सिमिलर रहता है। प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को फैसिलिटी प्लस उनके माता पिता का इंटरेस्ट प्लस बच्चे का इंटरेस्ट प्लस ट्यूटर, सारी चीज़ें उनके अवेलेबल होती हैं। जी। इन बच्चों को नहीं मिल पाता सर। क्यों नहीं मिल पाता सर? कई सारे कारण हैं इनकी। हॉस्टल में रह रही है तो इस पर अब बच्चे यहाँ पर पिताजी तो पढ़ाने आएंगे नहीं सर। हाँ, तो वो तो आप गार्जियन हैं और हॉस्टल वाले गार्जियन हैं। बच्ची उनको चाहिए पढ़ी लिखी, उन्हें फीस देने से मतलब है सालाना का, जो भी आएगा खर्च वो देंगे, बाकी का काम तो सर आपका है। बात सही है। दिक्कत यहाँ पर आती है सर, जब बच्चे का बेसिक जो पहली कक्षा से बच्चा जब आता है जी, उसको वहीं से इतना ज़्यादा उसको करने नहीं चाहिए। पहली कक्षा का स्तर ठीक है, ना आए दूसरी कक्षा तक में पहली कक्षा का अब कौन सा बेसिक सर बचा है इनका? 9th क्लास में जाने के बाद सर बेसिक तो नहीं बात कर रहे हैं जी, तो वो तो प्राथमिक स्तर से शुरू हो जाता है जी, है ना। तो कहीं ना कहीं इनकी नींव शुरू से कमज़ोर है जी, आ रही है, हो रही है। इसलिए आज तक यहाँ पर अब हम कवर करेंगे भी तो हम एक सीमा तक ही कर पाएंगे। हम एकदम से बिल्कुल मैजिक नहीं कर सकते। इस बात पर हमने कलेक्टर साहब से भी बात किया था और भरे समाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने कलेक्टर साहब से बात किया था कि सरकारी स्कूल की स्थिति सर काफ़ी दयनीय है। बच्चों को कुछ नहीं आता, यहाँ तक कि 6वीं 7वीं के बच्चों को 6 सब्जेक्ट लगती है कि 7 सब्जेक्ट लगती है ये भी नहीं पता। और इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जब कुछ भी नहीं पता होता तो बताइए कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। 8वीं तक की जो विद्यालय है यहाँ पर भी बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी बैठे हुए हैं और हर जगह बैठे हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माध्यमिक 8वीं तक विद्यालय ही है और 8वीं क्लास सबसे बड़ी क्लास में मैं पहुँचा जहाँ पर ये देखने को मिला कि बच्चों को शिक्षा का जो स्तर है वो बिल्कुल शून्य देखा जा रहा है। हमारे जो है तो शिक्षक से भी बात हुई, आपने देखा कि किस तरीके से विद्यालय चल रही है। लेकिन एक बार फिर से हम कलेक्टर साहब को बोलेंगे कि रिपोर्ट आप मात्र जाके जो भ्रमण करते हैं, दिखाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर खबरों में पेपरों में जो छपती है तो मात्र फ़ोटो ना छपे बल्कि ये भी देखें कि इनका रिजल्ट क्या है और हमारे देश का भविष्य क्या है। और सबसे बड़ी बात कि हम सबको कहना चाहेंगे, चाहे बच्चे हों, चाहे शिक्षक हों या अभिभावक हों, सभी से हमारा विनती इस चीज़ का है कि आप लोग जब तक केयर नहीं करोगे तो बच्चों का भविष्य तो खतरे में है ही, लेकिन आपका भी खतरे में है। क्योंकि इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो आगे आने वाले टाइम पर क्या पता कि किस क्षेत्र में जाएं, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। जब सही इंसान को अगर सही रास्ता ना मिले और प्रताड़ित होने लगे तो एक दिन वो गलत रास्ता अपना लेता, वैसे ही स्थिति देखने को मिलेगी। और देश हमारा तो वैसे भी मरने के कगार पे चलता रहता है। कभी कोरोना आ रहा है तो कभी अपडेट हो रहा है कोरोना भी, लेकिन बच्चे हमारे अपडेट नहीं हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। और भी मैं विद्यालयों में चलूँगा और दिखाऊँगा आप लोगों को कि पूरी स्टोरी क्या है। और ये जो विद्यालय है, यहाँ पे भी विद्यालय भी और लगी हुई है और हम लगातार जो है आप लोगों को ये दिखाते ही रहते हैं। चलती राह में कुछ भी मिल जाए छोड़ना नहीं है। बस सबसे बड़ी बात ये कि लगातार मुद्दों को लेकर के चर्चा करना है और देश का विकास कब होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।